हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे 3 सेट है, ए बी और सी। उसके बाद हमें 2 कंडीशन दिया है, अगर ए यूनियन बी अगर ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी अगर ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है तो हमें क्या शो करना है, बी इज इक्वल टू सी। तो हम इसको कैसे शो कराएंगे? तो पहले जो हमारा कंडीशन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, पहले हम इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे गिवन क्या दिया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये हमारा गिवन में है। तो मुझे शो करना है बी इज इक्वल टू सी। तो पहले मैं बी बनाना चाहूँगा, यहाँ पे तो कोई बी नहीं है, तो मैं यहाँ से पहले बी बनाना चाहूँगा। कैसे बी बनाऊँगा मैं? पहले मैं अगर बोथ साइड क्या करूँगा, इंटरसेक्शन बी करूँगा ना, तो मेरा बी सेट आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। सो दिस इम्प्लाइज अगर मैं करूँगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ओके, मैंने बोथ साइड बी इंटरसेक्शन बी किया है, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ से अगर ए यूनियन बी और बी सेट में से क्या सेट कॉमन आ रहा है, देखो ये बी सेट यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमारा बी कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा, इक्वल टू बी। ओके, कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे बी है यहाँ भी बी है, तो इसलिए बी आ गया। आप एग्जांपल से भी देख सकते हो, मैंने एग्जांपल से दिखाया है आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया तो आप एग्जाम्पल देख लो। एक सेट है ए 1 2 3 एलिमेंट है इसका, एक सेट है बी, उसका एलिमेंट है 2 4 5। तो अभी मैं ए यूनियन बी क्या पहले, सो ए यूनियन बी करने से क्या होगा, 1 2 3 4 5 आएगा। फिर अभी मैं क्या किया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। यहाँ से मैंने बी को इंटरसेक्ट किया, तो मैंने पहले ए यूनियन बी लिख लिया 1 2 3 4 5, फिर मैं बी सेट को लिखा 2 4 5। तो यहाँ से देखो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 4 और 5, यही कॉमन है, तो मैंने लिख लिया 2 4 5। तो 2 4 5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू बी सेट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे बी आया। अब कोई भी एग्जांपल लो, ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे अभी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे 3 सेट है, ए सी और बी, ठीक है। यहाँ पे अगर ए सेट हो, अगर यहाँ पे अगर ए होता ना, तो यहाँ से हम क्या बोलते कि ई इज इक्वल टू ए आता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो ए नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे तीनों डिफरेंट सेट है, तो यहाँ इसलिए ये यहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे एक अभी लॉ लगेगा, क्या लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है, अभी मैं क्या करूँगा, ए के साथ बी को इंटरसेक्ट करूँगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। फिर हम क्या लिखेंगे, यूनियन, फिर अभी हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन बी। तो ये क्यों हुआ, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, जैसे हम जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम कभी कभी करते हैं, जैसे ऐसा रहता है ना, कभी 4 + x फिर इंटू में 2 रहेगा, तो क्या करेंगे हम, पहले 4 × 2 करेंगे, फिर प्लस हम फिर x × 2 करेंगे, तो क्या होगा 8 + 2x। फिर पहले हमने क्या किया 4 × 2, फिर हमने क्या किया x × 2, फिर ये वाला आंसर आ गया। तो सेम यहाँ पे भी वही है, अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले ए के साथ बी को इंटरसेक्ट करेंगे, फिर यूनियन जैसा है वैसा रहेगा, फिर सी के साथ हम लोग बी को इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी एक चीज़ देखो, तो हम पहले ये लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी जैसा है ऐसे रहेगा, ठीक है। अभी देखो सी इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी दोनों सेम ही है, ठीक है। अब एग्जांपल से भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिया है ए सेट 1 2 3, बी सेट है 3 4 5। तो यहाँ से मैंने ए इंटरसेक्शन बी किया तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर मैं यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए करूँगा फिर भी 3 आएगा, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, तो हो गया ये। तो इसको मैंने अभी दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर अभी मैं लिखूँगा अगेन, क्योंकि मुझे अभी इक्वल टू सी दिखाना है, तो यहाँ से अभी मैं सी लाऊंगा। कैसे लाऊंगा, यही कंडीशन लूँगा फिर से। अगेन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, ए यूनियन सी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बी लिया तो क्या आया, बी आया। अभी मैं सी लेता हूँ, दोनों में से मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन सी करूँगा। देखो, सो दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। मैंने ये बोथ साइड क्या किया, इंटरसेक्शन सी किया, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 सेट है, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो क्या आएगा, तो पहले हम लोग ए के साथ सी को इंटरसेक्ट करेंगे, सो ए इंटरसेक्शन सी। ओके, फिर यूनियन ऐसे का ऐसे रहेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, बी के साथ सी को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब बी इंटरसेक्शन सी होगा।
हो गया। इज इक्वल टू यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए सी और यहाँ भी सी है, मतलब सी दोनों में है, तो क्या कॉमन आएगा, सीधा सी कॉमन आ गया यहाँ पे। सेम यहाँ पे आप लिख लेना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ भी आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज, अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी और यहाँ पे है बी इंटरसेक्शन सी। पहले देखो ए इंटरसेक्शन सी के लिए, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, मतलब हम ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। फिर यूनियन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सेम ही रहेगा, इज इक्वल हम सी लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख देना, सिंस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे देखो सी इक्वल टू क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये वाला साइड दोनों में सेम है, ठीक है, ये वाला पार्ट दोनों में सेम आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला इक्वेशन में पहले 2 दे देना, ठीक है, 2। तो हम पहले लिखेंगे अभी यहाँ पे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू सी। अभी क्या आएगा, बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि दोनों का ये वाला पार्ट सेम है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, बी इज इक्वल टू सी। तो ये है इसका सॉल्यूशन पूरा, ठीक है।